Hello guys, so how are you guys doing? So the thing is, the purpose of making this video is like, as you know, like me, I am a proud owner of Tata Harrier. So when I purchased Tata Harrier, like many people asked like why you went with Tata Harrier ही क्यों? Like क्योंकि 20 लाख रुपीज़ में like इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. So there are many options within 20 lakhs. So 20-25 lakhs, the same range. So why you went with Tata Harrier? Considering like all the traditional facts about Tata. So traditional facts in कि जैसे आफ्टर सेल सर्विस एंड देन फिटमेंट इशूज़ एंड कुछ ना कुछ हमेशा टाटा के साथ प्रॉब्लम आते हैं कार में. सो दोज आर द ट्रेडिशनल फैक्ट्स. आई एम सेइंग दोज ट्रेडिशनल फैक्ट्स बिकॉज मेरे को ना वो सारी चीज़ें आज के टाइम पे एविडेंट नहीं लगता है दैट रिलेटेड टू टाटा. तो सबका क्वेश्चन था कि वाई यू बॉट टाटा हैरियर बेसिकली. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अबाउट माई डिसीजन, like what were the different things and different facts जिसको मैंने consider किया, and due to that I bought Tata Harrier instead of some other vehicle which are there in the market which are competing well with Tata Harrier as of now. So this video is all about that, so let's start. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. So हमने जो लिया Harrier का ours is XZ Plus, okay, DT. So DT is dual tone. तो ये हमारी व्हीकल है. एंड सो बिफोर एनी लाइक परचेजिंग अ व्हीकल, राइट, सो सबसे पहले इट कम्स लाइक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वाई यू वांट टू बाई अ व्हीकल, इजंट इट. सो फॉर एग्जांपल व्हाट मेनी पीपल डू इज़ लाइक गाड़ी देखने के बाद रिक्वायरमेंट आती है कि ओके ये गाड़ी में है, देन इट्स नॉट लाइक दैट. तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उसके हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी को सबसे पहले सेलेक्ट किया. इट्स नॉट लाइक आई चोज टाटा हैरियर इन द फर्स्ट. So what were my requirements? So my requirement was 5 seaters होने चाहिए. It should be SUV kind, क्योंकि I needed road presence, okay, comfort, good driving capabilities, ये सब चीज़ें चाहिए थी. And some optional things were like अगर sunroof मिल जाता है तो well and good है, because nowadays like sunroof and moonroof, so those things are trend these days. तो उसके हिसाब से लाइक सो दिस वेयर माई एंड अनदर थिंग वाज लाइक कि आई वाज नॉट मेनली फोकस्ड ऑन द फीचर्स, ओके. सो मेरे को आई एम नॉट लाइक कि बहुत सारे फीचर्स ले एंड देन ऐसा नहीं है, बिकॉज आई बेसिकली से लाइक हम फ़ोन्स में भी बहुत फीचर्स के हिसाब से तो फ़ोन ख़रीदते हैं. दैट वाज माई एक्सपीरियंस. बट आफ्टर सम टाइम, राइट, most of the time features if you are buying a phone, internet you'll use the browser, and mostly it's for calling, right, and you will install some apps that require some memory. So that's the primary function of a phone basically. तो अगर सारे बहुत ज़्यादा फीचर्स आते हैं ना कुछ टाइम के बाद, दोज आर अनयूज्ड. सेम थिंग मैंने गाड़ी के बारे में भी सोचा कि यार मेरे को ना बिल्ड क्वालिटी अच्छे होने चाहिए, अच्छे ड्राइव मैं कर पाऊँ, ओके. मैं लॉन्ग अगर जर्नी पे लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो मेरे को गाड़ी में कुछ इशूज़ ना. सो दोज वेयर माई फर्स्ट प्रायोरिटी रादर देन फीचर्स. तो मैंने बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट आई स्टार्टेड गैदरिंग लाइक ऑल द व्हीकल नेम्स विच वेर करेंटली प्रेजेंट इन द मार्केट. सबसे पहले एनीबडी लाइक जिसको भी पैसे खर्च करने हैं, व्हीकल बाई करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स लोग से सजेशंस लेते हैं कि लाइक विच बाइक सॉरी बाइक जा रहा था तो दिमाग में आ गया कि विच बाइक तो विच कार, मेरे पास इतने बजट हैं. सो इनिशियली माई बजट वाज अराउंड 15 lakhs, ओके, 15 lakhs थे. सो इनिशियली आई थॉट कि यार 15 लाख रुपए इज़ इनफ फॉर बाइंग अ व्हीकल कार. तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड से बात की है. सो एज यू नो लाइक इंडिया में आप किसी से भी बोलोगे कि मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, मेरे को कौन से गाड़ी लेने हैं, तो एवरीबडी विल से अरे यार यू गो फॉर क्रेटा ये है वो है, बहुत अच्छे हैं, एंड वाकई में बहुत अच्छा है व्हीकल वो. तो एंड देन बट व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर क्रेटा, राइट, बिकॉज
आई मीन सी व्हाट हैपन, मैंने क्या रियलाइज़ किया ना कि वी गॉट इजीली कन्विंस्ड विथ क्रेटा कि आपका बजट इतना है एंड दिस क्रेटा गो फॉर डैट। हमने भी सोचा या सही है, but we also internally started looking for all other options. So what were the options that we had at that time, right? तो हमने सबसे पहले वेन्यू देखा, वेन्यू का टॉप मॉडल वाज अराउंड 15 lakhs, ओके। वी हैड क्रेटा, क्रेटा का आई मीन नो इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 18 lakhs, क्योंकि वी वर कंसिडरिंग जो टॉप मॉडल है SX, ओके, सो दैट वन वी आर कंसिडरिंग। एंड देन वी हैड द किया सेल्टोस, ओके, द वन विच इज़ इन डिमांड, गाड़ी डिमांड में कम है, उसके फीचर्स ज़्यादा डिमांड में है, तो सो किया, ओके। सिमिलरली लाइक यू नो वी हैड दिस जीप कॉम्पास ऑल्सो, सो दैट वाज ऑल्सो देयर, एंड XUV 700, ओके। तो 500 तो आई मीन दैट्स अब तो आउटडेटेड हो चुका है, सो XUV 700 एंड दोज फीचर्स के बारे में, अरे एडास है, ये है, वो है, आई मीन यू नो लॉट ऑफ, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स थे, तो XUV 700 वाज अ गुड ऑप्शन एट दैट टाइम, ओके। तो सो ये सारे व्हीकल्स के लिस्ट थे जो हमने आई मीन हमने यू नो वी क्रिएटेड दिस लिस्ट कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बट द रेंज लाइक नो इनिशियली वी हैड 15 lakhs, तो क्रेटा के लिए हम 20 lakhs तक गए, एंड देन अब जब 20 lakhs जाते हो ना, तो देन यू सी कि 20 लाख में कौन कौन से गाड़ी हैं, तो आई मीन सो ये सारे गाड़ी का कंपेयर हमने किया। सो अभी हम लोग ये सारे, वाई वी especially chose Harrier instead of all those vehicles जिसका बारे में अभी मैंने बताया, वो अब हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कम वेन्यू, ओके। वेन्यू मतलब या परफॉर्मेंस वाइज, इवन लुक वाइज, ब्रांड नेम हुंडई का है, इंजन रिफाइंड है, एंड आप कहीं भी निकलोगे बाहर तो आई मीन यू नो इन द सिटी विल फाइंड वेन्यू। हमारे सोसाइटी के पार्किंग में भी बहुत सारे वेन्यू थे, एक बार तो हम लोग देखने भी चले गए थे कि आई मीन कैसा दिखता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस यार, जो आप यूट्यूब पे या फिर कोई भी चैनल पे सोशल मीडिया पे देखते हो ना आई मीन व्हीकल, तो ना वो आई मीन आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी दे डू और वीडियोग्राफी दे डू, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने अपने पार्किंग में गए देखने, सो उसके बाद से हमने देखा कि वो 3 मीटर के रेंज में आता है, तो जो उसका जो बूट स्पेस था ना वो बहुत ही कम था। लाइक इफ यू सी हैरियर्स बूट स्पेस, राइट, इट्स 430 लीटर, एंड अब हमें लॉन्ग ट्रिप्स करने थे, एंड देन यू नो तो आई डोंट थिंक, मेरे को लगा ना, और पीछे से ना वो गाड़ी का लुक जो है ना, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट टाइप का लगता है मेरे को ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरे वाइफ को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, ओके। तो हमने क्या आई मीन अगर हम अभी जैसे हमारे पास टेबल है, कैंपिंग के सारे सामान हैं, तो ना वी थॉट कि यार वेन्यू से नहीं हो पाएगा, देन वी सिंपली ड्रॉप द प्लान कि यार वेन्यू से नहीं हो पाएगा, दो वी विल गो फॉर क्रेटा, ओके। सो विथ वेन्यू लाइक आई मीन वो अच्छा नहीं लगा, सो बट वी रियलाइज कि यार 15 लाख रुपए में ना आपको वेन्यू ही मिलेंगे, ओके। तो हमने थोड़ा बजट अपना इंक्रीज़ किया, आई मीन अराउंड 18-20 lakhs, सो वी वेंट फॉर किया सेल्टोस। आई मीन कुछ लोगों ने रिकमेंड किया गो फॉर किया सेल्टोस, हमने बोला कि नहीं यार किया सही नहीं है, तो हमने यार बंदे क्यों बोल रहे हैं किया सही नहीं है। देन हमने जब एनालाइज़ किया तो वी फाउंड कि यार किया का सेल्टोस का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, आई मीन इन लिटरल वर्ड्स घटिया है, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडी बट दैट्स द फैक्ट, ओके। सो फैक्ट आई मीन आई हैव सम पॉइंट्स ऑल्सो टू प्रूव डैट कि यार किए के बिल्ड क्वालिटी घटिया होते हैं। आई मीन दे आर टेकिंग इंडिया टेकन फॉर ग्रांटेड कि भैया यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी इनको चिपका दो और पैसे ले लो, यहाँ के लोग खरीद लेंगे। सो I'll give you some facts, okay. So I have some facts also for that, okay. So the thing is like you know, so what happens is, so there are I mean build quality में क्या होता है ना, the metal which we use, okay, with the vehicle use. So basically Kia uses, so there are two kinds of build qualities of those metals, okay. So I mean the metals, I mean if you'll see, right, so this is pillar B, right, this is pillar A. तो जब व्हीकल में क्या होता है ना कि या फिर सॉरी दिस इज़ पिलर ए, तो ऐसे जब व्हीकल में क्या हो जाता है ना कि लाइक अगर एक्सीडेंट होता है तो ये सारे जो पिलर्स हैं ना ये सब थोड़ा हार्ड मेटल से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल, ओके, दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। एंड देन आई मीन ऐसे बहुत सारे, सो देर आर ये बोला जाता है कि SP2 दिस आर द क्लासिफिकेशंस, ओके। सो किया क्या करता है ना वर्ल्ड वाइड, इंडिया के बाहर, ओके,
इंडिया के बाहर इट यूजेज SP2, ओके, SP2 मॉडल फॉर आउटसाइड इंडिया, बट SP2i फॉर इंडियन मॉडल्स कार, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना कि इन SP2 मॉडल पिलर ए एंड पिलर बी, सो जस्ट द वन विच आई शोड यू, that is ultra high strength, okay, but a SP2i में you know pillar A and pillar B only uses high strength steel। तो यार ये ना मतलब किया लेने का मतलब है सिंपली यू आर यू नो लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ इफ़ यू आई मीन एक्सीडेंटली मेट एन एक्सीडेंट, ओके। तो वो मेरे लिए थोड़ा वरिंग साइन था। एंड लाइक किया राइट, व्हाट दे आर डूइंग इज आउटसाइड इंडिया they use 60% advanced high steel, okay, high strength steel, but हमारे इंडिया में क्या है कि they are using 63% high strength steel, okay, so that is the problem, okay। so I mean high strength steel बस यूज़ करके उन्होंने गाड़ी बना दिया एंड देन 10-10 फीचर्स डाल दिए एंड देन लोगों को चिपका दिए, so that's the problem, okay। so I mean so ये सब देखने के बाद ना what I felt was like यार उसमें फीचर्स हैं, द सेम थिंग आई गेव यू द एग्जांपल इन इनिशियली कि फ़ोन्स में फ़ीचर्स मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी में भी उतने सारे फीचर्स नहीं चाहिए। फ़ोन इज़ फॉर कॉलिंग, अगर मैं कॉल करूँ मेरे को नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, बैटरी बैकअप होना चाहिए, सो वो मेजर फंक्शनलिटीज़ हैं फ़ोन के। सिमिलरली गाड़ी में बिल्ड इशूज़ होने चाहिए यार, हम इसके भरोसे कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं रात में दिन में, एंड देन अगर कुछ भी अगर ऐसा इधर उधर हो जाता है, I mean so build issue, so I rejected Kia Seltos, okay। now coming to Creta, so Kia तो हमें लेना ही नहीं था, then we came to Creta। so Creta में क्या है ना, the first thing is सबका recommendation Creta, भैया जाओ Creta ले लो, and we are also convinced। and जब आप Creta देखोगे ना, first of all the engine refined engine, okay। so I mean Harrier के भी इंजन से मेरे को कोई I mean कंप्लेन नहीं है, बट कंपेरेटिवली Creta के इंजन अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं। The problem still is there, like you know build issues उसमें भी हैं, okay। and the main thing is like you know I was paying around 18.5 lakhs Creta के लिए, and यार 18.5 lakhs Creta के लिए दूँ, and then I thought कि यार 25 lakhs में मेरे को Harrier मिल रहा है। लुक वाइज अगर देखेंगे तो Harrier के सामने Creta कहीं नहीं टिकता है, ओके, आई मीन मेरे पर्सपेक्टिव से, ओके। एंड देन सी इसका जो रोड प्रेजेंस है ना, आई थॉट कि यार आई मीन अगर एक बार हैरियर का मैंने एक बार जब देख लिया रोड प्रेजेंस, देन क्रेटा मैंने सोचा यार नहीं यार क्रेटा में ना वो मज़ा नहीं है, एंड बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। बट हमने क्या किया कि क्रेटा हमने बुक कर दिया लेटर, क्योंकि हम ऑलमोस्ट क्रेटा के लिए गए थे लेने के लिए, बट आई डोंट नो द प्रॉब्लम वॉज विद द सेल्समैन, ओके। सो जो क्रेटा के जो सेल्समैन था ना, उसको ऐसा लग रहा था ना कि हुंडई का CEO वही है। सो डैट वाज द मेन प्रॉब्लम कि भैया हम इतने पैसे दे रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और एंड फॉर मी लाइक मैंने लोन पे गाड़ी नहीं लिया, मैं पूरा डाउन पेमेंट करने वाला था, ओके, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस लोन्स फॉर टू लोन देना टू ऑन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, आई मीन दिस काइंड ऑफ एसेट, ओके। इट्स नॉट एसेट, आई मीन इट्स अ डिफ्रिशिएटिंग एसेट, राइट। तो ऐसे के लिए मैं लोन लेना प्रीफर नहीं करता हूँ। तो मैंने उनसे बात किया, आई मीन दे वर बिहेविंग एज इफ़ कि भाई हुंडई का मालिक वही है, आई मीन वही चला रहे हैं, ओके। बट एनीवेज हमने बोला चलो ठीक है यार, आई मीन सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है। तो हमने बुक कर दिया। तो बुक करने के बाद वो बंदा क्या बोलता है हमें कि सर यू पे 25,000 दैट इज़ फाइन, बट यू पे ऑल्सो 3 लाख रुपीज़। तो अगर आप 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करोगे ना, तो वी विल पुट यू इन प्रायोरिटी क्यू। तो ऐसे भी क्रेटा का इतना डिमांड है यार, 6 महीने 8 महीने वेटिंग पीरियड है। आई डोंट नो वेदर द सेल्समैन आर टेकिंग रॉन्ग एडवांटेज ऑफ दिस। बोलते हैं कि 3 लाख रुपीज़ आप हमें दे दो तो ना हम आपका गाड़ी 3 महीने में डिलीवर करा देंगे, अगर आप नहीं दोगे तो इट विल टेक 6 to 7 मंथ्स। हमने यार 3 लाख रुपीज़ भी उसको दे दिए। लेटर मेरे को लगा कि यार ये ना हमें मतलब आई मीन दे आर जस्ट फूलिंग अस, आई डोंट नो। तो वी गेव इट, बट वी वेटेड फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद भी व्हीकल नहीं आया। तब तक ना हमने हैरियर के बारे में उतना नहीं सोचा था ड्यू टू बजट कॉन्स्टेंट कि यार 5 लाख रुपीज़ और कहाँ से क्यों देंगे, एंड देन ऑल्सो लाइक वी आर नॉट टेकिंग लोन्स। बट यार वो 3 महीने में गाड़ी आए नहीं, एंड देन उसको कॉल करो कि आया सर यू विल गेट इट, अरे मतलब 10 बातें उनके, ठीक है। देन हमने सोचा यार कि यार इससे काम नहीं चलेगा, लेट्स एक्सप्लोर मोर। तो जब क्रेटा से ज़्यादा जब हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए, देन वी फाउंड दिस MG Hector, डेफिनेटली वी फाउंड MG Hector।
we found Jeep Compass, and similarly we found XUV 700. So guys, I mean coming to Jeep Compass, right? So what happened was Compass बहुत सही गाड़ी है, एंड सी कोई भी गाड़ी ना अच्छी है कि बुरी है, व्हाट आई फील एज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंटरनेट एंड फाइंड आउट दोज रबिश रिव्यूज़, ओके, पेड रिव्यूज़ बेसिकली, उससे अच्छा है ना आप ऑनर से बात करो, ओके, आई मीन हु ऑनरशिप रिव्यू। सो आई मेरे को लगता है ना वो जेन्युइन है, और आपके जान पहचान में अगर कोई बंदा है जिसके पास वो व्हीकल है विच यू आर प्लानिंग टू बाई, देन यू विल गेट द बेस्ट आइडिया फ्रॉम दैट गाय। जीप कंपास, राइट? तो जीप कंपास में क्या है कि आई मीन ऑन रोड उसका 30 लाख, सो एंड वो थोड़ा ना आई मीन 30 लाख रुपए देने के बाद ना मेरे को जीप कंपास में ना सेम एज क्रेटा कि जो 18 लाख का वो गाड़ी मेरे को नहीं लगा, सिमिलरली कंपास भी 30 लाख का नहीं लगता है देखने से। एंड देन लाइक नो, क्योंकि हमने अपना बजट बढ़ा लिया, बिकॉज क्रेटा ही 18 लाख में क्रेटा आ रहा है, सेल्टोस हमें लेना नहीं है। अगर आप उस रेंज में और उससे ऊपर गाड़ी जाना है तो भैया आपको मतलब वो कंपास, MG हेक्टर ये सब है। तो कंपास में मतलब यार अच्छा था गाड़ी, बट सेम थिंग यार, बहुत 30 लाख बहुत ज़्यादा हो गया। एंड देन इफ़ यू कंपेयर दिस एंड द रोड प्रेजेंस, इसका जो है वो कंपास का नहीं है। नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस व्हीकल विद जीप कंपास एंड XUV 700 MG हेक्टर, तो वो चीज़ नहीं है। आई मीन 30, सी इट्स माई पर्सनल व्यू कि 30 लाख रुपीज़ के बजट में आई डोंट थिंक कि जीप कंपास इज़ गोइंग टू कम्पीट इन इंडिया मार्केट, जबकि जो कि अभी वी हैव टाटा हैरियर एंड XUV 700 ऑल्सो इन द इंडियन मार्केट, तो ये थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट है। आई एंड मेरे को भी लगा यार 30 लाख का तो बिल्कुल ऐसा नहीं है यार, मतलब है ना, इट्स नॉट लाइक कि मैं उसके साथ मेरे को 1 तोला गोल्ड भी एक्स्ट्रा दे देगा, राइट? तो एंड देन नाउ MG हेक्टर, सो लाइक नो MG हेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, उसके शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गूगल आउट अबाउट MG हेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड दैट यार कोई गधा से खींच रहा है MG हेक्टर को, कोई क्या कर रहा है। दोज आर द ट्रू ऑनर्स, ओके। तो अगर वो बोल रहे हैं कि यार गाड़ी में इतने प्रॉब्लम्स है, बिल्ड क्वालिटी नॉट बिल्ड क्वालिटी, इसके इतने प्रॉब्लम्स है, तो यार आई डोंट थिंक कि ना वैसे एंड वो चीज़ें ना, इट्स नॉट लाइक विथ ओनली वन ऑनर, देयर आर मल्टीपल ऑनर्स जो बोल रहे थे कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो आई सिंपली थॉट कि यार नहीं यार, ये इंटरनेट लिखा हुआ है, पता चला मैं व्हीकल ले लूँ, एंड देन इंटरनेट दिन भर मैं गूगल कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम को क्या फिक्स करना है, इसका क्या करना है। तो आई ड्रॉप द प्लांट ऑफ MG हेक्टर, आई ऑल्सो ड्रॉप्ड द प्लान फॉर आवर जीप कंपास। तो फाइनली वी हैड मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया में हमारे पास 2 थे, XUV 700 एंड XUV 500 तो आउटडेटेड हो गया है अभी, आई मीन अब मज़ा नहीं है वो। XUV 700 एंड वी हैव दिस हैरियर, ठीक है। तो यार आई मीन मैं जब ओके फर्स्ट थिंग आई विल टेल, मैं जब हैरियर लेने गया ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को अभी भी याद है, मैं जब हैरियर लेने गया तो मैं उस साइड बैठा था, जो टेस्ट राइड देने वाला बंदा था ना वो इधर बैठा था, ओके, क्योंकि वो पार्किंग से निकालना था, बहुत डिफिकल्ट पार्किंग है। तो मैंने बोला भैया आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, तुम ही निकालो। तो हम बैठ गए, एंड देन उसके बाद से क्या हुआ ना कि उसने ना ऐसे आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम उसने ऐसे लिया गेट को और ऐसे मारा, ठीक है। जो थर्ड साउंड ये जब आता है ना, जब आप ये डोर बंद करते हो एंड जब ऐसे हाथ रखते हो ना आप, आई मीन इसके अंदर बैठने के बाद वो ना फील जो है ना, मेरे को ना उसके पहले तक किसी भी गाड़ी में नहीं आई थी। आई एम ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, वो फील मेरे को किसी गाड़ी में नहीं आई थी। तो एक नहीं होता है कि आई मीन लाइक क्या होता है ना कि फर्स्ट साइट में लव, उस टाइप का मेरे को फील। जैसे मैं हैरियर के अंदर बैठा और गेट बंद किया, एंड देन इफ यू विल सी दिस थिंग्स, राइट, आई मीन ये सब डोर के ये सब फिनिशेस, ये सारे वुडन फिनिशेस, मतलब यार आई वॉज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड, ठीक है। अब यार लोग अब बोलना शुरू कर देंगे कि आई मीन यू नो इसका ये प्रॉब्लम है, ये टच स्क्रीन काम नहीं करता, या आई एग्री यार वो ना, बट अभी मैं हैरियर के बारे में आई मीन वाई आई परचेस्ड हैरियर उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो देर आर मेनी कॉन्स ऑल्सो, ठीक है। अभी तो मैं प्रोज के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज सी क्या होता है ना, आई सी मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द हैरियर्स एज अ प्रोज ऑफ हैरियर, नॉट द कॉन्स, ओके। कॉन्स हैं बहुत कम है, आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो मतलब एकदम से थर्ड वाला जो फीलिंग है ना,
एंड देन स्टीयरिंग पे बैठने के बाद ना, एंड देन इफ यू सी लाइक दिस द बोनेट एंड ऑल, मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि यार भाई मतलब मैं कौन सी गाड़ी के अंदर बैठ गया। मेरे को ना ऐसा नहीं लगा कि यार ये मतलब यार वो ये टाटा का कोई व्हीकल है या ऐसा वैसा। मेरे को बहुत प्रीमियम फील हुआ बिल्ड क्वालिटीज़ देख के, सारी चीज़ें देख के, फिनिश, दिस वुडन फिनिश, ये सारी चीज़ें देख के ना मैं कंप्लीटली इम्प्रेस्ड हो गया। एंड द मोड्स वो देख के भी मैं सारे इम्प्रेस हो गया। ओके तो एंड देन आफ्टर दैट नो मेरा मन बना कि ओके आई विल गो विथ हैरियर, बट ऑल्सो लाइक यू नो मैं XUV 700 के लिए भी गया था। सो XUV 700 में क्या प्रॉब्लम मेरे को लगा ना कि यार उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, जो अच्छी बात है। इंडियन मैन्युफैक्चरर अगर इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, मेड इन इंडिया, वी शुड डेफिनेटली इनकरेज इट। बट द प्रॉब्लम इज यार लाइक उन्होंने आई मीन जो फीचर्स दिए हैं ना, आई डोंट सी दोज फीचर्स प्रैक्टिकल इन इंडियन रोड्स। ओके एडास फीचर है, कहाँ पे यार एडास में यूज़ करूँगा यार। आई मीन some places I can use it, okay, but not all the places यार। and the problem is like you know इंडियन में आप जब रोड आई मीन हाईवेज पे या फिर सिटी में रोड गाड़ी चलाते हो ना, इतने इतने के डिस्टेंस पे ना आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है। और वैसे में अगर आपका एडास फंक्शनलिटी है ना, तो गाड़ी का ब्रेक शू हो गया, ओके, एंड जो हमेशा अलार्म ही बजते रहेंगे कि यार क्रैश अलार्म एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके। एंड वन मोर थिंग यार, जो फील मेरे को ना मतलब रोड प्रेजेंस के मामले में जो हैरियर में आया ना, वो मेरे को XUV 700 में नहीं आया। ओके पता नहीं यार, आई मीन मेरे को ना मतलब ये हैरियर का जो लुक कंपेयर जब मैंने किया ना XUV 700 से, सो आई विल से नो यार, मेरे को ना I'll गो विथ हैरियर, I'll नॉट गो विथ XUV 700। ओके तो ये सारी चीज़ें थे। सो दिस वेर द डिफरेंट रीजन्स लाइक यू नो कि मैंने बहुत सारे व्हीकल्स कंपेयर किए, एंड देन एट द एंड व्हाई आई वेंट विद दिस। तो यार जो मस्कुलर लुक है, एंड देन सी व्हाट हैपेंस है, वो तो दिखने में ऐसा लग रहा है, बिकॉज यार अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है, बट इंटरनली वाकई में ऐसा है कि। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने बहुत स्टडी किया इसके, मेरे को वहाँ पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा। ओके एंड देन आई वेंट टू द फीचर्स। तो चलो भैया अब ये लेना है आपको, सब ऊपर से अच्छे लग रहे हैं, अब अंदर गाड़ी में भी तो कुछ फीचर्स ऐसा होना चाहिए ना। तो आई मीन इफ यू सी राइट, अभी तो यहाँ पे बहुत सामान रखे हुए हैं, इतना कंफर्टेबल है ना, एंड इट्स नॉट अबाउट द ड्राइवर सीट ओनली। ओके सो अभी तो मेरा था ड्राइवर सीट उधर है। आई मीन इवन इफ आई कंपेयर विद दिस राइट, सी दिस प्लेस, यार मैं तो इतना ही में हट जा रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा स्पेस है। आई मीन और तो एंड देन जो लग्जरी मतलब बैठने के बाद मेरे को फील हुआ था द फर्स्ट टाइम, आई टोल्ड यू राइट, बहुत सही। ओके सो दोज वर सम ऑफ द थिंग्स। ओके एंड देन उसके बाद से लाइक यू नो मैंने थोड़े थोड़े कुछ कुछ स्टडी किए, एंड लाइक यू नो इन XUV 700 360 डिग्री कैमरा वो वाकई में बहुत अच्छा है, जो इसमें नहीं है। ओके बट आई विल टेल यू वन थिंग, मतलब ना इट्स नॉट लाइक आई एम डिफेंडिंग दिस, दैट्स अ मस्ट, बट जब ना आप क्या होता है ना कि बैक कैमरा है इसमें, ओके सारे व्हीकल्स में बैक कैमरा है, बट है ना यू नो कभी कभी वो काम आते हैं, बट मैं जब गाड़ी रिवर्स करता हूँ ना, बैक कैमरा काम आते हैं बिकॉज वो कम्प्लीटली नहीं दिखता है, बट आई मोस्टली यूज दिस मिरर्स। ओके तो 360 डिग्री कैमरा में ना आई मीन नए नए में ना आपको लगेगा, जैसा मेरे को लगा कि यार ना दैट्स वेरी यूजफुल, आप कैमरा में देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, बट इंडियंस हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना कि आप कैमरा में देख के ना आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, यू कांट डिसाइड, क्योंकि भैया यहाँ पे ना कौन से गली से और कहाँ से कौन से बाइक वाला आ जाएंगे, साइकिल वाला आ जाएंगे, और कौन सा आई मीन यू नो पेमेंट में वॉक करते कोई बंदा आ जाएगा, आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो आई मीन 360 कैमरा मस्ट है, बट आई डोंट थिंक दैट्स कंपलसरी, ठीक है, आपको आँख अपना तेज़ करके रखने हैं। सो नाउ अब आप अगर सो एट द एंड वी चोज XZ प्लस, ओके हैरियर, ठीक है। सो हमने 25-25.5 लाख रुपए दिए उसके लिए। ओके मेड इन इंडिया है, ठीक है। टाटा सर, सैल्यूट टू टाटा सर फर्स्ट ऑफ ऑल। यार आई मीन यार मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा यार, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके कंपेरिजन में। ओके सो यार आई मीन कभी कभी क्या होता है ना कि वेन एवर यू आर बाइंग अ कंपनीज प्रोडक्ट, आप कंपनीज के बारे में जब पता करते हो ना, तो पता अरे कंपनीज का यार मालिक ही मतलब चोर है, तो फिर उसका सामान यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। ओके टाटा यार आई मीन क्या बात करें यार, उनका ही मतलब वो तो यार मेरे लिए इंडिया का जो PM है, या फिर आई मीन जो प्रेसिडेंट है,
उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे मन में रतन टाटा के लिए है। तो यार उसके लिए तो मतलब कोई, बिकॉज आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स है, यू गाइज ऑल नो राइट, यू गाइज आर इंडियंस, तो पता ही होगा। वोकल फॉर लोकल, डेफिनेटली वोकल फॉर लोकल यार, डेफिनेटली। किया ने हमें इतना मूर्ख बना रहा है, उधर का बिल्ड क्वालिटी उधर क्या दे रहा है, इधर क्या दे रहा है, तो डेफिनेटली यार हमारा इतना अच्छा व्हीकल है। इवन फॉर महिंद्रा वी शुड डेफिनेटली इनकरेज महिंद्रा, वी शुड डेफिनेटली इनकरेज टाटा। आई मीन वट थोड़े बहुत अगर आप देखोगे यहाँ पे सब बोलते हैं बिल्ड इशूज़ का, थोड़ा फिनिशिंग का प्रॉब्लम है, आई मीन यू नो अभी बंद करने के बाद पता चलता है, दैट्स फाइन यार, कम ऑन यार, मैं सेफ तो हूँ ना यार, मेरा ये लाइट ना थोड़ा सा ना 2 डिग्री ना इधर उधर जलेगा ना, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट द थिंग इज़ ना, जब गाड़ी अगर क्रैश होती है ना तो मेरे को ना आई मीन ना मेरा एक भी बोन फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग विच आई वांटेड एंड दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर टाटा हैरियर, ओके। एंड इवन आई विल गो फॉर, आई मीन आई विल इनकरेज पीपल टू गो फॉर महिंद्रा, क्योंकि वो सारी चीज़ें में ये सब चीज़ें मिलते हैं, ओके। एंड डेफिनेटली आई मीन उसके बाद से सो वी हैव आई मीन बिल्ड क्वालिटी में वी हैव सिक्योरिटी फीचर्स बोले तो 6 एयर बैग्स है, ओके। एंड देन 2 एयर बैग्स स्टैंडर्ड अक्रॉस, जो कि जो रेंज है आई मीन इस तरीके के व्हीकल्स में, क्रेटा वगैरह में वहाँ पे खाली 2 एयर बैग्स थे, ओके। सो सिमिलरली आई मीन स्पीकर्स 9 JBLs के स्पीकर्स हैं, अच्छे हैं यार, मतलब ना मेरे को तो मतलब मज़ा आता है। एंड देन जो साउंड आई मीन दो ऑटो ट्यूनिंग है, आई मीन देयर इज़ अ पर्टिकुलर वर्ड, ओके। सो एंड देन 425 का बूट स्पेस है, भर भर के सामान रखो यार जितना रखना है। ABS विथ EBD है, ओके। EPS विथ कॉर्नर स्टेबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें हैं, ओके। एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारी चीज़ें, डिफरेंट फीचर्स हैं, ओके। इवन रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम भी है। एंड देन द डिफरेंट मोड्स, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, इकोनॉमी मोड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार। तो ना एट द एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो नाउ लाइक यू नो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 4000 किलोमीटर विद दिस, ओके। सो definitely there are some cons also, so these are the different reasons why I went with Tata Harrier। अगर मैंने किसी को आई मीन यू नो मेरा कोई मतलब नहीं था कि ये गाड़ी ख़राब है ये गाड़ी अच्छा है, सब सारे आदमी के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है। एंड आई टोल्ड यू राइट, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से व्हीकल चूज़ करो, व्हीकल देख के अपने रिक्वायरमेंट्स मत बनाओ, ओके। सो दैट्स द ओनली थंब रूल आई विल से कि आप फॉलो करो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परचेज न्यू व्हीकल। तो मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आई फाउंड टाटा हैरियर इज़ द बेस्ट, मैंने हैरियर लिया। In like so today so with this I am concluding this video. In next video I'll discuss on the different cons of Tata Harrier। it's not like भाई उन्होंने भी ना एकदम अजूबा ही बना दिया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे problems इसमें भी हैं। so in next video we'll discuss about those। so guys thank you for watching। so I mean you know if you like this video, so I am me and like my channel, so we are keeping lot of effort to make videos for you। so if you liked our video, please subscribe to the channel, okay, like the video, okay, and also share with your friends। and ये video से don't get influenced and buy Tata Harrier। first of all you do your own research, due diligence, आप पता करो आपके फीचर्स क्या हैं, आपको फीचर्स क्या चाहिए, and then go for the best vehicle जो आपके requirements को सूट करे। thanks for watching।